हेलो मेरे प्यारे दोस्त। एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और फिर वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते थे, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आगे हमने सभी के बारे में बता दिया था, लेकिन ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला था। और जो बीच में अगर लेके हम आप लोग को चलते हैं, अगर इसको अगर बीच में ढुका के चलते हैं तो आप लोगों को सही से समझ में नहीं आता। तो हम सोचे कि इसका जो अलग वीडियो बनाएंगे, इसका जो होता है ना 2 से 3 वीडियो में ही ये सिर्फ आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा और अपरिमेय संख्या आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा बाद में कर दिए, मतलब लास्ट में कर दिए। तो लास्ट में कर दिए, इसको समझाने के बाद फिर हम चलेंगे गुणनखंड के बारे में चलेंगे। तो अभी क्या चल रहा है? विभाज्यता का नियम चल रहा है, इसको अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूब चैनल मेरा है एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कि मैं जो हूँ ना रिक्वेस्ट कर करके थक चुका हूँ, और आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो बोलने से भी क्या फ़ायदा भैया, रहने दीजिए। चलिए जो हो रहा है बढ़िया। तो आज हम कुछ पीपीटी के रूप में बना के लेकर आए हैं और जो बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त होने लगता है। 40 से 42 मिनट का वीडियो चल जाता है, 35 से 40 मिनट का वीडियो चलता है तो चल जाता है। तो बहुत लोग सोचता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा है, इसको देखने से क्या फ़ायदा। तो हम सोचे पीपीटी थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर इसको पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जानेंगे इसको कैसे क्या कहते हैं और कैसे बनाएंगे। तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में लिखा हो उसे रेशनल नंबर कहेंगे। ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में लिखा हो उसे रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिया है, 5/7 ये भी रेशनल नंबर है, 8 भी रेशनल नंबर है, 3.5 भी रेशनल नंबर है, 3.5 या फिर 3.5 रूट 25 भी रेशनल नंबर है, और 0.5 पर जो बार लगा है ये भी क्या लगा है? रेशनल नंबर है। इसको कैसे बताएंगे, मतलब बता देते हैं किसे। p बटे क्यू के रूप में है, ये तो p बटे क्यू के रूप में है ही, इसको बस दर्शा देते हैं, ऐसे लिखना है। मतलब इस सब को जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सब को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इस तरह इस रूप में भी लिख सकते हैं। 8 तो हो ही गया, 8 हो ही जाएगा। और 3.5 है तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 35/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35/10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो रूट 25 को जब तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको जब बार को तोड़ेंगे तो 5/9 हो जाएगा, एक हट ही जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। तो हम इसको जो है, ये जो बताए थे, ये जो इतना हम दे रखे हैं आप लोग को पीपीटी के रूप में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ये लेवल 1 में बातें हैं, जैसे परिमेय संख्या हो गया तो इसका लेवल 1 ले लेते हैं। लेवल मतलब लेवल 1 ले लेते हैं। लेवल 1 में हम देखते हैं क्या होता है। लेवल 1 में होता है कि जैसे हम आपको एक पहला क्वेश्चन दे देंगे, एक ही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम हो जाता है। एक ही क्वेश्चन लेंगे, जैसे हम लिख दिए रूट 25 लिखेंगे और प्लस में 3 कर देंगे। प्लस में क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो रूट 25 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये प्लस हो गया 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? p बटे क्यू के रूप में है। ये क्या हो जाएगा? p बटे क्यू के रूप में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, मतलब परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लेवल 1 में ही हम देखते हैं, लेवल 1 भी देखते हैं। अब इसको हम ऐसा देंगे आप लोगों की, और परिमेय के रूप में देंगे। देखिएगा, आप समझिएगा क्या कैसे होता है। इससे हम दूसरा क्वेश्चन दे देंगे,
√37 दे दिए, √37 दे दिए। इसको आप परिमेय के रूप में बताइए क्या है, परिमेय है या उपरिमेय है? तो √37 जो है p/q के रूप में नहीं लिखाएगा, p/q के रूप में क्या रहेगा, नहीं लिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय नहीं होगा। क्या होगा, ये परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। ये परिमेय क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये √37 जो है p/q के रूप में नहीं होता, क्योंकि उसका जो होता है ना वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या होता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये जो है √37 है p/q के रूप में नहीं होता है। अब आते हैं दूसरा, अप्रिमेय संख्या आते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हमने दे रखा है, पीपीटी के रूप में पहले ही ले रखा है, √37। तो √37 के बारे में हमने अभी बताया कि रूट जो 37 होता है, इसका जो होता है ना p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और फिर क्या आ गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा है। दूसरा क्या है, क्या है, 81 का क्यूब है, 81 का क्यूब है, घन जिसको बोलते हैं। तो इसका भी नहीं हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा। तो इसको क्या बोल लेंगे, √81 का जो घन निकलता है इसको क्या, तो नोट इसका तो क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। इसका भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, अरे √2 लेते हैं, √2 प्लस में 5 ले लेते हैं। बताइए ये कभी होगा, मान लीजिए बट्टा में 1 दे देते हैं, मान लीजिए क्या करते हैं, बट्टा में 1 दे देते हैं, फिर भी होगा, p/q के रूप में होगा। 2 का वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। 2 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा। क्या होगा, अगर आएगा भी तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो लाना नहीं है, तो पॉइंट में तो इसका होएगा ही नहीं, होएगा भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में नहीं लिखा सकता है। तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस 5 नोट इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू नोट, इजकल टू नोट क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, p/q हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप, हम साइड हट जाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। और हमेशा की तरह हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता दिए हैं। अब परिमेय के बारे में हम कुछ कुछ उदाहरण दे देंगे, मतलब एग्जाम्पल बता देंगे क्या होगा। इसको हम सबको इरेज कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे साइड में, मतलब एक कोना में दिया हुआ है, एक कोना में दिया हुआ है, कोना जिसको बोलते हैं, एक कोना में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा नंबर को, कॉन्टैक्ट नंबर को नोट कर लीजिएगा। उस पर क्या व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, फिर किसी भी तरह की त्रुटि हो तो। अब हाँ, तो हम क्या बता रहे थे भैया आप लोग को, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का क्या बता रहे थे, हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बता रहे थे कि परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं हम। जैसे क्या लिखें, 729 का घन क्यों है, इसको निकालना। ये परिमेय संख्या या उपरिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 9 का निकालते हैं ना, 3 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। 3 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। 3 का क्यूब करने पर 9 आता है। उसी प्रकार 9 का क्यूब करेंगे तो 9 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 9 गुना 9 गुना 9। अब इसका तो जानते हैं कि 9 से क्या होता है, 81 होता है। क्या होता है, 81 होता है ना, 81 होता है। तो हमने आप लोगों को बताया है कि गुना कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 अठी 72 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ना, ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये
परिमेय संख्या है तो 9/1 हो जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है, पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, RATIONAL, रेशनल, NUMBER, रेशनल नंबर है, ये क्या रेशनल नंबर है। जैसे हम क्या बोलते हैं, कुछ उदाहरण क्या दे दे हम, और कुछ उदाहरण दे आप लोगों को, परिमेय संख्या के बारे में कुछ उदाहरण दे देते हैं। चलिए लेवल 1 के बारे में बता रहे थे, लेवल 1 के बारे में यहाँ से LEVL, लेवल 1 के बारे में यहाँ से जो बता रहे थे हम, ये पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा हम क्या देते हैं आप लोगों को, 3/q दे देते हैं, 3/2 दे देते हैं। तीसरा हम आप लोग को क्या दे देते हैं, तीसरा हम आप लोग को दे देते हैं 0/1 हो जाएगा, क्या होगा 1/0, ये परिमेय है। चलिए और दूसरा क्या देते हैं, -5/6 दे देते हैं, -5/6। अब इतना का ही सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो लास्ट और लिख देते हैं कि 4 नंबर और कर देते हैं, 13/7 कर देते हैं, 13/17 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 3/17 कर देते हैं, 3/17 कर देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने क्या बताया कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में है, ये p बाई क्यू के रूप में नजर आ रहा, ये माइनस कुछ भी हो, क्या माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का चिन्ह लगाओ, ये क्या है, p बाई, आपको देखना है कि p बाई क्यू के रूप में हो कि ना है कि नहीं है या नहीं है, तो ये p बाई क्यू के रूप में है, ये हम जान रहे p बाई क्यू के रूप में है, चिन्ह कोई सा भी लगाओ उसे कोई मतलब नहीं है, ये भी p बाई क्यू के रूप में है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। चलते हैं, अब क्या होता है, कुछ इरेशनल नंबर का कुछ उदाहरण दे देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण दे देते हैं, अपरिमेय संख्या का, इसमें भी कुछ उदाहरण तो हम पहले दे चुके थे, ये बस लेवल चलेगा, क्या चलेगा, लेवल, कितने लेवल में है, लेवल नंबर 2 चलेगा इसका। तो अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण क्या बताएं, जिससे क्या लिख दिए हम एग्जाम्पल में हम क्या लिख दिए, अपरिमेय संख्या, इससे हम आप लोग से पूछते हैं कि क्या पूछते हैं, हाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन आ गया, 0.0 क्या दे दे, 357 दे देते हैं, 357 दे देते हैं, डॉट 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 करके यहाँ पे इन्फिनेटिव कर देते हैं, ठीक है यहाँ से। और आप लोग को क्या देते हैं, 0.5 दे देते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा 0.5, ये बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक ना, ये आप लोग को बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक। और दे देते हैं, तीसरा दे देते हैं, तीसरा हम आपको क्या देते हैं, 3.4 दे देते हैं, 3.14 दे देते हैं। अब इतना का बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है, परिमेय है या अपरिमेय है। अब हम बताएं कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, ये हमने आप लोगों को बताया है। तब इसका आप लोग अगर निकालिएगा, इन्फिनेटिव क्या होता है, अनंत हो जाएगा, तो ये तो सबसे पहले ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये तो इन्फिनेटिव बता रहा है, इन्फिनेटिव मतलब अनंत तक जाते ही रहेगा, रुकने का चांस उसका नहीं है। अब इसका बात किए, इसका अगर बात करें तो 5/10 पॉइंट उड़ेगा तो 5/10 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। और इसका भी बात करें तो क्या हो जाएगा, 314 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, 4 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9/0 ले लिए, 9/0, तो ये बताना कि क्या होगा। तो हमने कहा कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ये तो p बाई क्यू के रूप में दिख रहा है,
पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, ये भी पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है। लेकिन ये बताना 0 से 9 में भागा देंगे कभी, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव आएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। क्या आएगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। मतलब कदम को इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। इन्फिनेटिव का हिंदी क्या होता है, अनंत होता है। इसका हिंदी क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। इसका हिंदी क्या होता है, अनंत होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो बताइए, ये परिमेय संख्या, ये सारे के सारे ये दोनों जो है ना परिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या ये है, इरेशनल नंबर ये दोनों है, इरेशनल नंबर ये दोनों है। हम आपको समझाने के लिए अलग से लिए थे उसको हम, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को ये क्वेश्चन दे देते, एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको बताइएगा कि परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। परिमेय है या अपरिमेय है, बताइएगा आप लोग। √25/17 क्या है, परिमेय को हम क्या बोलते हैं। देखिए इधर से हम बता देते हैं, ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। 1 नंबर का जवाब दीजिएगा या फिर 2 नंबर का जवाब दीजिएगा। परिमेय होगा तो 1 नंबर बताइएगा, मतलब परिमेय को क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं, आर हो जाएगा। और अपरिमेय को इरेशनल बोलते हैं, यहाँ हो जाएगा आई हो जाएगा। अगर 1 नंबर सही होगा तो रेशनल होगा तो रेशनल दीजिएगा, इरेशनल होगा तो इरेशनल कहिएगा, ठीक है। इसका आप आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम बता देते हैं, एक और उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। √10, √10 का क्या बताइए, परिमेय है या अपरिमेय है। √10 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, इसका भी आंसर आप बताइएगा। 1 नंबर अगर परिमेय होगा तो x के रूप में बताइएगा, ठीक है। अगर अपरिमेय होगा तो y के रूप में बताइएगा। ये हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे आएगा, तब उसको आप बना के भेज दीजिएगा। इसका जो पॉइंट निकलेगा, √10 का पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट में कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है, परिमेय संख्या होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो हम समझ चुके हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। ये जो होता है रेशनल और इरेशनल नंबर होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। हमको भी पहले अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम कोशिश किए तो बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा चुके हैं आप लोगों को कि रेशनल और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा कि अगर पूर्ण वर्ग होता है, क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है, पूर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा, पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग एक होता है, क्या होता है, पूर्ण वर्ग एक पूर्ण घन होता है। पूर्ण वर्ग हो गया, एक पूर्ण घन होता है, पूर्ण घन होता है। पूर्ण वर्ग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। परफेक्ट क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, PRFACT, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। SQU क्या हो जाएगा, SQRE हो जाएगा। अब इसको पूर्ण घन को क्या बोलते हैं, क्या होता है, परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। PRFACT, परफेक्ट क्यूब, CUBE, क्यूब। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब तक पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो और या फिर पूर्ण घन के रूप में ना हो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। जैसे हम क्या बताएं, इसका बता रहे थे, क्या बता रहे थे, इसका हम आंसर बता ही देते हैं। जैसे √25 का होता है, √25 का क्या होता है, वर्गमूल होता है 5 होता है, 5 होता है और 5/17, ये P/Q के रूप में आ गया। P/Q के रूप में आ गए तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब को याद रखिएगा। अब हम आप लोगों को मिक्स करके देंगे। क्या करके देंगे, मिक्स करके देंगे। आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, नहीं होगा। मिक्स करके कैसे देंगे,
हम कुछ भी लिख देंगे, आपको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है, बस हम उसका बस कोड बताएंगे कि ये परिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, तो हम जैसे लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रूट 100, रूट क्या दे दिए, 100 दे दिए, और इसके बाहर जो है ना प्लस में 5 कर दिए। ठीक, प्लस में 5 कर दिए, बटा में पूरा 3 कर दिए। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दे देते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं कि 3 प्लस रूट 7 है, 3 प्लस क्या हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, और फिर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 7 हो जाएगा, क्या कर देंगे, 3 प्लस रूट 7 हो कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और फिर लास्ट में एक मजेदार हम दे देते हैं क्वेश्चन, क्या देते हैं कि जीरो क्या है। ये क्वेश्चन है, ये जो शून्य होता है ना, शून्य क्या है, व्हाट इज शून्य, या फिर शून्य क्या है, शून्य क्या है। मैथ वाले में सारे के सारे भागते हैं। अगर इस वीडियो को, ऐसी वीडियो जो है जो हम बना रहे हैं, आप लोग अगर सही तरीका से देखिएगा तो बहुत आगे तक बढ़ जाइएगा। नहीं तो वरना भाई मेरा क्या जाता है, हम तो वीडियो बनाएंगे, जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा तो ना देखे, हमको क्या लेना देना। कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, फल तो मिल ही जाता है। यहाँ पे देखिए जो रूट लिखे हैं सही से नहीं लिखाया है, अंडर रूट होता है, यहाँ तक है। तब इसको हम सोल्व करते हैं, ये लास्ट ही है, यहाँ तक लास्ट करके हम छोड़ देंगे आप लोगों को, बस बहुत टाइम होने वाला होगा। तो क्या करते हैं, रूट जो 100 है, रूट 100 को हम क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर होता है रूट 100, 10 का स्क्वायर होता है रूट 100 होता है, प्लस में 5 कर देंगे, क्या हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/3, क्या हो जाएगा, 15/3 होगा ना। कैलकुलेशन तो आता होगा इतना करने के लिए, 3 × 5 = 15 कर देते हैं, 3 × 5 = 15, 15 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5, ये 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा भैया, 5 परिमेय संख्या होती है, 5 क्या हो जाती है, रेशनल नंबर होती है, रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर होती है, ये रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब अगली हम बनाते हैं, अगला क्या है, रूट 3 + √7, और फिर माइनस क्या है, 3 + √7 है, इंटू क्या होता है, माइनस क्या होता है, 3 + √7 है। तो क्या करेंगे, 3 प्लस क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 + √7 कर देंगे, 3, अरे सॉरी डबल प्लस लिखा रहा था, 3 + √7 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होता है, क्या होता है, माइनस होता है, 3 - √7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि ये प्लस माइनस जो होता है कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको हम आराम से कहेंगे भैया प्लस माइनस और प्लस कट जाता है, प्लस और माइनस कट जाता है। तो यहाँ पे क्या हम कर दिए, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य, शून्य जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, क्या है, शून्य परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब उसी के आधार पर हमने पूछा कि जीरो क्या है, जीरो क्या है, अगर 0/1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में आ रहा है, p/q के रूप में आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब उसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन हम आपको कर देते हैं कि कह देंगे कि 1/0 क्या है, 1/0 क्या है, 1/0 क्या है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि 1/0 जो है ना, ये पूर्ण रूपेण जो है ना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्या होगा, p/q के रूप में नहीं है, इसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता दिए हैं, और आगे भी हो सकता है, हमको लगता है कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में आगे भी और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताएंगे हम। तो आज का ये जो वीडियो था, पार्ट 8 था, पार्ट 8 था, अरे सॉरी भैया, क्या हो जाएगा, पार्ट 8 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 9 होगा, यहाँ पे पार्ट 9 होगा, पार्ट 9 होगा, हमने गलती से लिख दिया, मिस्टेक से,
पार्ट 9 होगा। पार्ट 8 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 9 होगा। तो आज पार्ट 9 भी हमने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट कर दिया तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो लास्ट लास्ट में जाते जाते हम कहते हैं कि प्लीज़ मेरे जो छोटे भाई बहन होंगे या फिर बड़े भाई बहन होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जो वीडियो जाती है आप लोगों के पास, उसको एक क्या करते हैं, एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देख के क्या है उसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, उसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है, वीडियो वहीं तक रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।